हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लास वीडियो में सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको दो प्रॉपर्टी सिखाया था मैंने, वो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर तुमको स्केलर को बाहर निकालना है तो इसका आंसर होता है k raised to the power n into determinant of a, where n is order of determinant। अगर इसके पावर को बाहर निकालना है तो सीधा पावर बाहर आ जाता है, रेज़ टू द पावर n करने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। इसका आंसर निकालना है, करेक्ट है। तो सबसे पहले अपन 3 बाहर निकालेंगे। 3 इज स्केलर, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। 3 बाहर आने के लिए ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर ऑर्डर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये 9 इनटू वैल्यू कितना गिवन है -5, तो आंसर विल बी -45, करेक्ट है। ये प्रॉपर्टी यूज करके ही सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is a square matrix of order 3, determinant of a is given, write the value of determinant of 2a। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका। किसका आंसर निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का आंसर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकालना है, ऑर्डर कितना है 3, 2 क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। 2 क्यूब कितना होने वाला है 8 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ इज 4, तो वैल्यू इज 32। ये एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज 32, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका आंसर निकालना है। सेम तरीका, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -5a। -5 को बाहर निकालना है, उसके लिए ऑर्डर गिवन है -5 क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हो जाएगा -125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -2, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है +250। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7। फाइनल आंसर इज +250, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक रिलेशन गिवन है, मिसिंग वैल्यू निकालना है। सेम टाइप है, ये चीज तुमको गिवन है, ऑर्डर 3 ये भी बता दिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू k इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये गिवन है। 3 को बाहर निकालना है, ऑर्डर कितना गिवन है, तो 3 क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज k इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसका मतलब 27 into determinant of a is equal to k into determinant of a। ये क्या आंसर, k का वैल्यू क्या आने वाला है, k का वैल्यू इज 27। क्वेश्चन नंबर 9, if a is a square matrix such that determinant of a is given, इसका वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ध्यान दे दो। स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन है, इसका आंसर निकालना है। A इंटू A ट्रांसपोज का आंसर निकालना है। एक प्रॉपर्टी सीखा था हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसमें प्रॉपर्टी सेपरेट कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी सीखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये भी लिखाया है तुमको। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू पता है, तो ये क्या होने वाला है 5 into 5, फाइनल आंसर 25। ये सारे क्वेश्चंस तुमको वैसे एमसीक्यू में आएंगे और आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो ये सारे क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। इफ A is a square matrix satisfying this, find the value of determinant of A। तो सबसे पहले एक रिलेशन गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। रिलेशन क्या गिवन है, a इंटू
A dash is equal to I, ये रिलेशन गिवन है। तो अगर ये किसका आंसर है? मैट्रिक्स का आंसर है। ये एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल है, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। दोनों साइड पे अपन डिटर्मिनेंट लगा सकते हैं, करेक्ट है। LHS में सेम प्रॉपर्टी, ये सेपरेट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज 1। कोई भी ऑर्डर हो, आंसर इसका 1 ही आने वाला है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? A ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये सिखाया था। डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये केस में दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। अगर तुमने सिर्फ प्लस 1 लिखा है तो हाफ मार्क कटेगा। स्क्वायर अगर गिवन है तो प्लस माइनस लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ A इज गिवन, डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है, तो सेम क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है, इसका मतलब क्या? टू बाय टू को एक्सपांड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 125। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देख लेते हैं 11 वाला सही है क्या सर? हाँ, ये क्वेश्चन गलत है। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इज 125 गिवन है तुमको। यहाँ पे एरर है, बस टाइपिंग एरर। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब गिवन है। तो एक प्रॉपर्टी बताया था तुमको, डिटर्मिनेंट ऑफ A होल क्यूब इज इक्वल टू 125। मतलब अगर तुमको ये क्यूब को बाहर निकालना है, प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअली तुम्हारा? डिटर्मिनेंट ऑफ A के इज डिटर्मिनेंट ऑफ A होल रेज़ टू पावर क्यूब। पावर सीधा बाहर निकाल सकते हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A होल क्यूब इज इक्वल टू 125। इसको उधर भेजूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये पता चल गया। इसका वैल्यू, ये A गिवन है तुमको, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वापस x की दो वैल्यूज आएगी, प्लस माइनस 3। यहाँ पे तुमको कुछ नेचुरल नंबर है, इंटीजर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो दोनों आंसर चलेंगे प्लस माइनस 3, दोनों लेना पड़ेगा। Question number 12. Show that one root of this equation is this. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना, ध्यान देना पड़ेगा। तुमको एक इक्वेशन गिवन है, मतलब ये वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तुमको गिवन है। बोला है इसका एक रूट ये है, बताओ। एक रूट का मतलब 10th में सीखा था तुमने कि x का वैल्यू जिस पे आंसर 0 है, तो मतलब तुमको बोला है कि x का एक वैल्यू इज माइनस a प्लस b प्लस c, करेक्ट है। तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले तुमको गिवन है ऐसा गिवन है कुछ, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या यूज कर सकता हूं? दोनों तरीके से चलेगा। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर ρ1 चेंजेस टू ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3। दोनों से आंसर आ जाएगा। अपन कर लेते हैं ρ1 चेंजेस टू ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3। तो आंसर क्या आएगा? ρ1 को चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस a प्लस b प्लस c, ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3, ये हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, ये भी सेम।
ये इक्वल टू 0 गिवन है। इसके बाद टेकिंग आउट रो 1 में से ये पूरा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ यहां पे क्या बचेगा 1 1 1 इक्वल टू 0 ऐसा बचने वाला है। यहां पे हम क्या कहां तक पहुंचे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 ये बचपन में किया है अपन ने। तो इफ इज x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये सबको उधर भेज दोगे तो क्या होने वाला है, x का आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। करेक्ट है ना, सारे टर्म उधर जाके माइनस होंगे, माइनस कॉमन ले लिया है। x का आंसर ये आया है, इसका मतलब वन रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज माइनस a प्लस बी प्लस सी। फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इसके बाद। चलो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुमको कॉन्सेप्ट सारे समझ रहे हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।